देख सकते हैं विंडो एसी रखी हुई है, और विंडो एसी का इसमें आपको बताने वाले हैं इसका मैकेनिकल कैबिनेट सिस्टम। जैसे हम 4 सिद्धांत पर पढ़ाई करते हैं, तो पहला मैकेनिकल कैबिनेट सिस्टम है, ये जानते हैं क्या होता है। तो होता क्या है, देखिए मैकेनिकल कैबिनेट सिस्टम में यहाँ पर जैसे ये ऊपर का जो प्लेट बना हुआ है और उसके बाद जो भी इसका ये ढांचा बना हुआ है, सब कुछ होता है जीआई सीट का। मतलब इसकी बनावट किन चीज़ों पर निर्भर करती है, यही चीज़ है इसमें। तो ये होता है जीआई सीट का, ये नीचे का होता है, जितना प्लेट वोल्ट सब जीआई सीट का होता है। मतलब लोहे का एक प्रकार होता है जिससे बना होता है, इसमें जल्दी जंग नहीं लगता है। इसके बाद क्या होता है, इसमें देखेंगे कि इसमें 2 सेक्शन होते हैं। जैसे मतलब कि यही आपका एओ ऑपरेटर सेक्शन है, तो ये कंडेंसर सेक्शन है। तो अब जैसे जानते हैं, अब भाई मतलब ये एओ ऑपरेटर सेक्शन जो कूलिंग कॉइल सेक्शन होता है, तो कूलिंग कॉइल सेक्शन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर एओ ऑपरेटर लगा हुआ है, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ये वाला भाग है पार्टीशन होता है। पार्टीशन मतलब इसे हम पार्टीशन मतलब 2 भागों में जो बांट दे रहा है, पार्टीशन प्लेट हमारा हो गया। इसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये हमारा ड्रेन लाइन मतलब ड्रेन ट्रे होता है कि जो एओ ऑपरेटर का पानी गिरता है तो ड्रेन ट्रे के द्वारा बाहर निकल जाता है। इसके बाद फिर देखेंगे ये सामने के और भी भाग को हम जानते हैं, तो ये सामने इसको कहते हैं, मतलब इसको कहते हैं सप्लाई एयर डक्ट, जहाँ से कूल एयर आती है। ये थर्माकोल देखिए लगे होते हैं, तो सभी एसियों में विंडो एसी में अक्सर करके ये थर्माकोल का ही बना होता है, क्योंकि ये हल्का होता है। उसके बाद यहीं पर देखेंगे, हाई देखिए यहाँ पर एक नीचे मोटर लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं स्विंग मोटर, हाई स्विंग मोटर होता है, यहाँ देखिए निकाल लिया गया है। इसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे ये जो हमारा दिया हुआ एडजस्टेबल, ये क्या करता है, इसको हम ऐसे ओपन कर देंगे तो यहाँ जो ठंडी हवा जाएगी वो पीछे कंप्रेसर को भी मतलब उसके टेम्परेचर को थोड़ा मेंटेन रखेगा। इसको ऐसे बंद कर देंगे तो उधर हवा नहीं जाएगा, ठंडी एयर नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, नीचे के हिस्से में देखिए यहाँ पर पीसीबी बॉक्स लगा हुआ है, जैसे हाई पीसीबी लगा है। उसके बाद यहाँ देखिए डिस्प्ले लगा है, यहाँ पर ये सेंसर लगा हुआ है, यहाँ तमाम सब वायरिंग किए गए होंगे, किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे फिर अब ये सेक्शन के पीछे मतलब जो पीछे वाला भाग होता है, अच्छा थोड़ा एक चीज यहाँ देख लीजिए, भाई देखिए अंदर ब्लोअर लगा होता है, ये अंदर ब्लोअर है जो हवा को खींचता और फेंकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है सेंसर को रोकने के लिए, मतलब सेंसर इसी में ऐसे रोका होता है। उसके बाद फिर देखेंगे पीछे आएंगे तो ये हमारा पूरा था जो है, और एओ ऑपरेटर सेक्शन था, कूलिंग वाला सेक्शन था। इस वक्त पीछे देखेंगे तो पीछे क्या होता है, ये हमारा कंडेंसर कॉइल होता है, ये वाला हमारा कंडेंसर कॉइल होता है। उसके बाद क्या होता है, ये नीचे का जो होता है इसे हम बेस प्लेट कहते हैं, मतलब इसी बेस प्लेट पर पूरा जितना सिस्टम है सब रुका हुआ है। और मैकेनिकल कैबिनेट में देखा जाए तो यहाँ पर एक फैन लगा होता है, ये होता है प्रोपेलर टाइप एयर ब्लेड कहते हैं या कंडेंसिंग फैन भी कहते हैं इसे। तो ये क्या होता है कि मतलब कि कंडेंसर सेक्शन में कंडेंसर कॉइल और ये कंडेंसर फैन, ये 2 चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर यहाँ पर ये मोटर लगा हुआ है, तो ये जो मोटर हमारा है ये क्या होता है कि नीचे यहाँ पर कसा हुआ है, इसका ये बेस ऐसा बना होता है, इस पर मोटर ये रुके होता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर देखिएगा इंसुलेटर ये लगाया गया है ताकि इसके ऊपर जो पानी बनता है तो ये क्या होता है पानी को रोक लेता है, पानी बनने नहीं देता है। अगर पानी बनेगा टपकेगा तो इससे दिक्कत होगी, उससे मोटर पर भी जा सकता है, मोटर चल भी सकता है। फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे साइड में, तो यहाँ पर देखिए हमारा ये है कंप्रेसर, और कंप्रेसर का जैसे ये माउंटिंग होता है, मतलब इसे हम कहते हैं ये जो हमारा रबड़ पैड लगा हुआ है इसको हम और कंप्रेसर माउंट भी कहते हैं। तो ये रबड़ लगा होता है ताकि ये वाइब्रेशन करे, मतलब चलेगा जब तो ये वाइब्रेशन नहीं करेगा, रबड़ इसको एडजस्ट कर लेता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंप्रेसर के ऊपर यहाँ पर टर्मिनल होता है जिस पर ये कैप लगा हुआ है ताकि मतलब सर्विस करते समय पानी इस पर ना जाए, और उसके बाद इस पर पानी ना जाए, बाहर से भी कोई पानी ना जाए। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ऐसे लीड वायर लगा हुआ है, तो ये लीड वायर हमारा जैसे कंप्रेसर को चलाने के लिए होता है। यहाँ पर देखेंगे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये कैपेसिटर लगा होता है उसके लिए फैन के लिए छोटा कैपेसिटर, और कंप्रेसर के लिए यहाँ पर देखेंगे ये बड़ा कैपेसिटर लगा होता है। और उसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पर और भी तमाम, ये जैसे ये वायर है, ये वायर होता है, देखिए लीड वायर हमारा दिया है, तो ये होता है फैन मोटर के लिए। यहाँ पर फिर देखेंगे ये ट्यूबों में कुछ ऐसे रबड़ लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये सब बैलेंस को बनाकर रखता है, मतलब ये चलेगा तो वाइब्रेशन करेगा, तो ये रबड़ क्या करता है उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करता है, जिससे मतलब ये रगड़ कहीं नहीं खाएगा। जैसे देखिए यहाँ भी रगड़ खा सकता है,
और उसके बाद यहाँ भी खा सकते हैं, यहाँ भी रगड़ हो सकता है। तो ये ऐसे लगा दिया जाता है रबड़ का, ताकि जो है वाइब्रेशन ना करे और आवाज़ भी ना करे, और उसके बाद ये कहीं मतलब कि इसमें रगड़ ना खाए, लीक भी होने ना पाए। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर इसको रोका गया है ताकि ये भी वाइब्रेशन ना करे। यहाँ पर देखेंगे ये लगाया गया है मतलब ये डामर, तो ये भी मतलब कि ये भी वाइब्रेशन ना करे, वाइब्रेशन करे खराब हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर लगाया गया, तो ये सब जितने भी यहाँ पर लगाए गए हैं देखिए आप देख सकते हैं, ये चोवा जैसा होता है, डामर है ये, तो ये यहाँ लगा है, वहाँ लगा, कई जगह लगा है। तो ये सब होता है कि मतलब ये रगड़ ना खाए और वाइब्रेशन ना करे। तो ये पूरा आपको जो याद है तमाम स्क्रू लगे होते हैं इसको खोलने के लिए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रू लगाइए, तो यहाँ पर देखिए तमाम स्क्रू लगे होते हैं। ये मतलब कि कैबिनेट को खोलने जब रिपेयर इसको करते हैं तो ये जितना स्क्रू लगा है सबको खोल करके तभी रिपेयरिंग होता है, ये सर्विस करना होता है, और सर्विस को खोलेंगे तो पूरा ओपन दिखेगा। तो ये था आपका मैकेनिकल कैबिनेट, मतलब कैसी इसकी बनावट है, ढांचा है, कहाँ कहाँ लगा हुआ था, ये सारी चीज़ आपको हमने बताया। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले।